तो बच्चों अब हम देखेंगे अपना कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन मेथड और किसका? सुपर प्रॉफिट का। तो देखो ध्यान से, ये हमारा ए बिजनेस है, ये बी बिजनेस है, ये सी बिजनेस है और ये डी बिजनेस है। जो एवरेज प्रॉफिट वाला एग्जांपल था ना, उससे रिलेटेड है, बिल्कुल सिमिलर है, बस नाम चेंज कर देंगे। देखो जरा, इसने लगाया 3 लाख, सेम वही 3 लाख इनने लगाया, 3 लाख, सेम वही 3 लाख इनने लगाया। ठीक है, 3 लाख रुपए इन्होंने लगाया। तो जब लगाया पैसा है, इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, तो उसे क्या बोलते हैं हम? ये हो गए हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर बच्चों इससे हमें प्रॉफिट्स कितना कितना हुआ है, देखो ध्यान से। यहां हुआ है हमें 30,000 रुपए का प्रॉफिट बिजनेस के अंदर, यहां भी 30,000 का हुआ है, यहां भी 30,000 का हुआ है, लेकिन यहां हुआ है 50,000 का। ठीक है, तो इनके हिसाब से जो इनका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो है 10%, क्योंकि ये 3 लाख रुपए लगा के 30,000 रुपए कमा रहे हैं। 3 लाख लगा के 30, 3 लगा के 30, तो यहाँ पर जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है वो चल रहा है हमारा 10% का। कितने का? 10% का हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे डी में 3 लाख लगा के इसने 50,000 रुपए कमाए हैं। अब देखो ध्यान से, 30 इनने कमाए, 30 ही इनने कमाए, 30 ही इनने कमाए, लेकिन इसने 50,000 रुपए कमाए। मतलब इनसे कितना एक्स्ट्रा कमाया इसने रुपीज 20,000 एक्स्ट्रा कमाया। ठीक है, और जब ये 20,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा है, इसे हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट बोलते हैं इसे हम। ठीक है, तो अब ये 20,000 रुपए लगाता, सॉरी इस 20,000 रुपए इसने एक्स्ट्रा कमाए हैं, तो अब इसे कितने रुपए इन्वेस्ट करने चाहिए थे? ठीक है, इसको कितने रुपए इन्वेस्ट करने चाहिए थे कि इसे सेम प्रॉफिट होगा? जो 50,000 का इसे प्रॉफिट हुआ है ना यहां पर, और ये इसका सुपर प्रॉफिट निकल के आया है, मतलब ये 20,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा है। देखो अब इसमें हमें 20,000 रुपए का सुपर प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो यहां 30,000 कमाए इसने, यहां 30 कमाए, यहां 30 कमाए, लेकिन यहां 50 कमाए, तो बाकी से कितना एक्स्ट्रा कमाया? 20,000 रुपए। तो इसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट। और देखो अब हमें इसकी क्या निकालनी है? गुडविल। अब सिंपल से मतलब समझो इस पूरे मेथड का मतलब ये है कि हाउ मच अमाउंट नीडेड टू इन्वेस्ट फॉर अर्निंग सुपर प्रॉफिट। मतलब कि ये जो हम सुपर प्रॉफिट कमा रहे हैं, इसके लिए हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता। तो देखो कैसे निकालेंगे, उसे फॉर्मूले से निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। ठीक है, और बच्चों सुपर प्रॉफिट हमारा कितना निकल गया है? 20,000 रुपए का, और इंटू 100 अपॉन में NRR। NRR कितना है हमारा? 10% का। तो देखो ये 2 लाख रुपए आएगा। तो 20,000 रुपए का सुपर प्रॉफिट के कमाने के लिए हमें कितने रुपए और इन्वेस्ट करने पड़ते? 2 लाख रुपए और इन्वेस्ट करने पड़ते, लेकिन हमने वो 3 लाख के अंदर अंदर कमा लिया। कितने लाख के? 3 लाख के अंदर अंदर कमा लिया। तो ये जो अमाउंट था वो हमारा किसका था? गुडविल का। ठीक है, ये जो अमाउंट था वो हमारा किसका था? गुडविल का था।
एक बार और समझो कि सुपर प्रॉफिट का जो अमाउंट है इसे कमाने के लिए हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता, ठीक है, कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता। तो देखो ये निकाली हमने, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर, और सुपर प्रॉफिट हमारा 20,000 इनटू 100 अपॉन एनआरआर, ये कट क्या है 2 लाख रुपए। मतलब ये कि 2 लाख रुपए हम लगाते तब हमें 20,000 का सुपर प्रॉफिट होता, लेकिन हमने वो 3 लाख के अंदर ही अंदर पूरा 50,000 कमा लिया। मतलब हमने 2 लाख रुपए अपने सेव कर लिए। किसके सेव कर लिए? गुडविल के थे 2 लाख रुपए, ठीक है। अब इसका देखेंगे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उससे पहले इसे रफ कर दें। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला हमसे, सूरज ब्रदर्स अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 विद अ कैपिटल ऑफ ₹2 lakh. The normal rate of return in the business is 10% using capitalization of super profit method. Work out the value of goodwill of the firm. ठीक है, हमें गुडविल निकालनी है अपनी फर्म की। तो देखो हमें क्या क्या दिया सबसे पहले इसके अंदर, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट हमें इसके अंदर कितना दिया है, ₹30,000 का, और कैपिटल 2 लाख, एनआरआर कितना है 10% का है, यूजिंग कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मतलब कि यही मेथड है हमारा। अब हमें इसमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है। किसकी बच्चों? गुडविल की, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हमारा फॉर्मूला ये होता है, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर, ठीक है, ये होता है। लेकिन अब इसके अंदर हमें सुपर प्रॉफिट तो मालूम ही नहीं कितना है, इसके अंदर हमें सुपर प्रॉफिट तो पता ही नहीं है कितना है। देखो ये वाला, ये तो हमें पता ही नहीं है, तो ये निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से, सुपर प्रॉफिट का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था इससे पहले, सारे फॉर्मूले याद करके करना, कुछ हम नहीं बोल पाएंगे फिर। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट तो हमें पता है 30,000 रुपए है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा इसका, पढ़ा था ना, कैपिटल एम्प्लॉयड, तो 2 लाख रुपए की कैपिटल है इनटू 10% एनआरआर, ठीक है। एनआरआर अपन 100 होता है, तो देखो 1 2 1 2, ये रहेगा 20,000, ये रहेगा 30,000, तो 30,000 में से 20,000 को कर दो माइनस, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 10,000 रुपए। तो बच्चों ये सुपर प्रॉफिट निकल के आ गया हमारा, सुपर प्रॉफिट 10,000 का। बस अब अमाउंट रख दो यहाँ पे, ठीक है, अमाउंट यहाँ पर रख देंगे। तो सुपर प्रॉफिट हमारा कितना निकला है, 10,000 का इंटू 100 अपॉन 10 की ही एनआरआर है, तो ये हमारा 1 लाख रुपए निकल के आ गए। मतलब 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते, तब हमें हमारा 10,000 का सुपर प्रॉफिट होता, ठीक है। 1 लाख रुपए हम इन्वेस्ट करते, तब हमें हमारा 10,000 का सुपर प्रॉफिट होता। अब इसका एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल देखेंगे हम, जो कि 2011 दिल्ली बोर्ड में आया था।
दिल्ली बोर्ड गए हम, 2011 बोर्ड में आया था जो। इलस्ट्रेशन नंबर 23 है, 24 सॉरी। A business has earned average profit of rupees 1 lakh during the last few years। चलो लिखते हैं छोटी लिख के सॉल्व करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन को सुनना ध्यान से। A business has earned average profit of rupees 1 lakh, मतलब कोई बिजनेस है हमारा जो कि महीने 1 लाख का एवरेज प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है, 1 लाख। अब आगे बोला जा रहा है ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज सिमिलर टू द बिजनेस 10%, मतलब जो एनआरआर है वो हमारी 10% की दी हुई है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब गुडविल की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले हमें ये पूछी गई है, फिर हमसे क्या पूछा जा रहा है, देखो फिर हमसे ये पूछा जा रहा है सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज, ठीक है। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड if the goodwill is valued at 3 years purchased, सुपर प्रॉफिट, ठीक है, परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट लिखा हुआ है, सुपर प्रॉफिट। और अब हमें दिया हुआ है असेट्स दिए हैं बिजनेस के, असेट्स 10 लाख रुपए के, और हमें क्या दिया हुआ है एक्सटर्नल लायबिलिटीज, मतलब करंट लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज ये कितने की दी हुई है बच्चों, 1,80,000 की। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला पुट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआर। अब देखो ये निकालना पड़ेगा पहले, ये हमारे पास नहीं है, ये वहां से निकालेंगे, ठीक है, ये वहां से निकलेगा, यहाँ अभी है ही नहीं कुछ हमारे पास, सुपर प्रॉफिट भी नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या लिखाया था जब ये पढ़ाया था, तो सबसे पहला स्टेप लिखाया था कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, असेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, यही दिया है, तो 10 लाख माइनस 1,80, तो ये कितना आ गया, 8,20,000 आ गया ये, ठीक है, ये आपका 8,20,000 आ गया। अब इसका निकालेंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, जो निकलेगी 8,20,000 इंटू 10/100, ये आ गई आपकी 82,000, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल गया है, नॉर्मल प्रॉफिट बोल लो, ठीक है, इसे लिख लो नॉर्मल प्रॉफिट।
नॉर्मल प्रॉफिट, ये हटा देना किससे, ठीक है। तो चलो इसे हटा देंगे यहां से। एक मिनट रुक जाना, मुझे ये देखने दो। बच्चों इसे हटा देना यहां से, ये नॉर्मल प्रॉफिट निकला है हमारा, गलती से ये लिख गया मुझसे, ठीक है। ये होती है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ये होता है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 10/100। तो जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट था वो 82,000 निकल के आया है। तो अब हम क्या निकालेंगे अपने यहाँ पर, सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता था, एवरेज प्रॉफिट माइनस के नॉर्मल प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट हमारा आप देखोगे तो कितना है 1 लाख रुपए का, ये रहा। तो 1 लाख माइनस के 82,000, तो ये 18,000 निकल के आएगा, ठीक है। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 18,000 रुपए का। अब इसको यहां पर पुट कर दो, 18,000 इंटू 100/10, तो ये 180 आ गया। मतलब 18,000 का सुपर प्रॉफिट कमाने के लिए हमें 180 रुपए लगाने पड़ते। तो यही कुछ क्वेश्चंस थे इसके, ठीक है। चलो अब यहाँ की गुडविल तो रहेगी, यहाँ की तो निकाल ली थी हमने। तो यहाँ की गुडविल निकलेगी सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, मतलब 3 साल का नंबर ऑफ ईयर परचेज है, तो ये ₹54,000 गुडविल आ गई। ये सुपर प्रॉफिट मेथड से आ गई, पे कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट से आ गई। तो दोनों को और रख लिया हमने।